हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। देखिए, अदानी विल्मर का शेयर 400 रुपये से भी नीचे पहुंच चुका है फिर से। और इस बार Q4 के नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी ख़राब आए, जिसकी वजह से जैसे ही रिजल्ट्स आए 413 से एकदम से टूटकर 390 तक जा रहा था शेयर। लेकिन बाद में थोड़ा सा रिकवर किया, लेकिन फिर भी 4.5% की गिरावट पे ये क्लोज हुआ है। तो रिजल्ट्स के बाद एक बड़ी गिरावट हमें अदानी विल्मर में देखने को मिली, शेयर टूट के बिखर रहा था। वीडियो में बातचीत करेंगे इनके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस नतीजे के क्या मायने निकल रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अदानी विल्मर कैसा है, फ्यूचर क्या हो सकता है। इसका वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी विल्मर काफ़ी बड़ी गिरावट है, 4.5% गिरा है, 400 रुपये से भी नीचे पहुंच चुका है। और देखो, अगर हम ग्राफ देखें तो जब भी 400 की रेंज में आया है तेज़ी देखने को मिली है। अगर आप एक साल का भी ग्राफ उठा के देख लो तो एक बड़ी गिरावट से गुजरा है। और खास करके बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, एक बड़ी गिरावट आई। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखो तो ये 800 रुपये से गिर रहा था, 800 रुपये से गिर कर ये पहुँचा था 550 रुपये तक। और ये हिंडनबर्ग से पहले की बात है, लगातार करेक्शन दिखा रहा था ये, क्योंकि बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखा दी थी इसने। जाहिर सी बात है, 350 से 800 रुपये तक गया था तो करेक्शन बन रहा था, तो 550 तक गया। लेकिन जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पूरे अदानी ग्रुप में गिरावट देखने को मिली, ये भी टूट के बिखर गया। और एक वक्त ऐसा भी था जब ये 300 के करीब था, वापस बाउंस बैक दिखाया, वापस गिरा और लंबे समय से ये 400 रुपये के आसपास एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इनके Q4 के नतीजों ने वाकई में इनको काफ़ी हद तक गिरा दिया, मतलब इनके शेयर प्राइस को गिराया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट इनको 94 करोड़ का हुआ है, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट इनका जो हुआ है वो सिर्फ 94 करोड़ का है, जो 60% कम है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 234 करोड़ का मुनाफा था इस कंपनी का। तो उसके मुकाबले इस बार का प्रॉफिट काफ़ी कम है। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, रेवेन्यू में भी 7% का डिक्लाइन है। 13,875 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,917 करोड़ हुआ करता था। और इसकी वजह है ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल। और देखो, मैं पहले भी कहा था, कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल में ज़्यादा है। एडिबल ऑयल में मार्केट लीडर है ये इंडिया में, और 75 to 80% रेवेन्यू इनका वहीं से निकलता है। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर पिछले साल से कंपेयर करोगे तब तो ख़राब ही है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो और भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो 15,440 करोड़ था। तो उसके मुकाबले डेफिनेटली रेवेन्यू और ज़्यादा कम रहा है। और प्रॉफिट भी अगर हम बात करें तो पिछले साल के क्वार्टर में 234 करोड़ का था, लेकिन पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो था 245 करोड़ से भी ज़्यादा का। तो देखा जाए तो पिछले साल से कंपेयर करोगे तो ख़राब है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो और भी ज़्यादा ख़राब है। और यही वजह है कि शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली आज के दिन में। आज के दिन में गिरावट की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये लगातार गिर गया, लगातार। और अभी गिरावट 5% तक जाने की कोशिश कर रहा है ये, मतलब कि धीरे धीरे और बड़ी गिरावट आ रही है। मार्केट जस्ट अभी क्लोज हुआ है और 4.5% की गिरावट पे क्लोज हुआ है अदानी विल्मर का शेयर। अदानी विल्मर अगर हम बात करने जाए तो आज वॉल्यूम्स इसके 45 लाख से भी ज़्यादा के देखने को मिले हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। और जहाँ तक बात करें कंपनी की, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 82% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, और 6% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में अगर आप डिविडेंड की बात करोगे तो भैया भूल जाओ कि वो पे कर रहा है। और रिजल्ट्स आज थे और आज नतीजे जो आए हैं वो उतने एनकरेजिंग नहीं है। ना ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है, ना ही पिछले साल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ देखने को मिला है। जहाँ तक अदानी विल्मर में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट की भी कमेंट्री मायने रखती है। और जाहिर सी बात है, जहाँ पर अगर आप देखो तो गिरावट तो है यहाँ पर, ठीक है। और कंपनी इन एक्सचेंज फाइल दैट द ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 द कंपनी सेल सरपास 5 मिलियन मेट्रिक टन। द फूड सेगमेंट डबल्ड इट्स शेयर इन जस्ट 2 years। और एंडिंग अगर हम देखें तो 4,000 करोड़ के आसपास का ये रहा है। इन फाइनेंशियल ईयर 2023 सेल्स ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट फ्लोर एक्सीड 1,000 करोड़।
तो देखो मैंने पहले भी कहा कि इनका जो मेनली डिपेंडेंसी है वो ऑयल में ज़्यादा है, लेकिन कंपनी राइस और वीट में काफ़ी कुछ कर रही है। कुछ राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स भी इन्होंने खरीदे थे और कोहिनूर जैसी बड़ी ब्रांड को भी इन्होंने अक्वायर किया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और जहाँ तक कंपनी ने कहा है कि कंपनी फर्दर स्टेटेड दैट इट वांट्स टू यूज़ द सेम स्ट्रेटजी इट यूज़ फॉर द एडिबल ऑयल बिजनेस टू इट्स फूड बिजनेस एज वेल। और जहाँ तक कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी डेफिनेटली एक अच्छा मार्जिन है इनका, लेकिन दिक्कत की बात इनके लिए जो हुई वो ये है कि वी आर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस टू सपोर्ट अवर ग्रोथ। देखो ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। द मार्जिन्स ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड द फुल ईयर गॉट इम्पैक्टेड by the high cost inventory in falling edible oil price environment, inflation impact on the operational cost and increase in interest cost due to rate hike। देखो अदानी अपने सारे बिजनेस लोन लेके करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर रेट हाइक्स होगा तो इनको दिक्कत आएगी। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन ने भी यहाँ पर इम्पैक्ट किया था, ऑपरेशन कॉस्ट इनके बढ़ गए थे, एडिबल ऑयल की जो कीमत थी वो भी गिर रही थी। तो ये कुछ वजह थी, ये इन्होंने बताया कि इसकी वजह से दिक्कत यहाँ पर हुई है, लेकिन उम्मीद कर रहे कि आने वाले दौर में और अच्छे नतीजे इनको देखने को मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्सचेंज फाइलिंग, द कंज्यूमर पैक सेगमेंट इन बोथ द एडिबल ऑयल एंड फूड डिवीजन विल प्रायोरिटाइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, गेनिंग मार्केट शेयर इन अंडर इंडेक्सड मार्केट एंड मार्जिन भी आने वाले दौर में इनका इम्प्रूव होगा, ये उनका कहना है। अदानी विल्मर की वेबसाइट पे अगर हम चले तो भैया पता चलता है कि कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो इनका एडिबल ऑयल सेगमेंट से ही आता है, मार्केट लीडर है वो यहाँ पर। लेकिन कंपनी इसके अलावा भी बहुत कुछ करती है, ठीक है। कंपनी एडिबल के अलावा भी, ऑयल के अलावा भी दाल हो गया, पोहा हो गया, पल्सिस हो गया, सोप हो गया, हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर, हालांकि ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। लेकिन राइस, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक नया चीज़ हो सकती है। राइस सेगमेंट में कंपनी बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट कर रही है। सोया चंक्स की बात करें, बेसन सत्तू की बात करें, खिचड़ी की बात करें, 5 मिनट सोया चंकीज़ की बात करें, तो ये है कुछ कुछ जगह पे कंपनी कोशिश कर रही है अपने आप को मार्केट करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जाए तो वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाए जिस तरीके से एक्चुअली प्लान कर रहे थे वो। लेकिन देखते हैं कि कंपनी क्या करती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो इनका अच्छा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। छोटे गाँवों से लेकर बड़े शहरों तक आपको इनकी प्रोडक्ट देखने को मिल जाती है। अदानी विल्मर की तरफ अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशो 79 का है, आज की गिरावट के बाद शायद थोड़ा सा और कम होता नजर आएगा इसका पी रेशो। सेक्टर पी 47 है, सस्ता तो नहीं है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 87.94% की होल्डिंग है। और देखिए सेबी का रूल कहता है कि 75% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं होनी चाहिए। और बहुत जल्दी ये अपना कैसा है कि भैया ऑफर फॉर सेल लेकर भी आ सकते हैं, एफपीओ भी लेकर आ सकते हैं, देखते हैं लेकर आएंगे कि नहीं। लेकिन अभी भी देखा जाए तो लिस्टिंग उतनी पुरानी नहीं है, अभी 1 साल हुआ है इनको, और अभी भी इनके पास काफ़ी वक्त है अपनी होल्डिंग को कम करने के लिए, सिर्फ 1 साल ही हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.02% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 0.09% की होल्डिंग है, मतलब बड़े बड़े फंड हाउस के पास बहुत कम क्वांटिटी है। एफआईएस के पास भी 1.27% की होल्डिंग है, छोटी सी होल्डिंग एफआईएस के पास भी है। ज़्यादातर क्वांटिटी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर लेकर बैठे हैं 10.68%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 9.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए अभी के लिए अदानी विल्मर को लेकर मैं कहूँगा कि कंपनी है तो अच्छी कंपनी है, एफएमसीजी में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कर सकती है आने वाले दौर में भी। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आएगा, रिजल्ट्स ख़राब आए हैं। ऐसे रिजल्ट्स अगर मैं बात करूँ तो सितंबर में भी ख़राब आए थे। आप देखिए सितंबर में प्रॉफिट से 48 करोड़ का ही इनको हुआ था, तो तब थोड़ा बहुत दिक्कत आई ज़रूर थी। और तभी अगर हम देखें तो तभी शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे तो सितंबर से लेकर जो जनवरी का टाइम था, शेयर 800 रुपये से 550 तक भी गया था, क्योंकि रिजल्ट्स इनके डेफिनेटली ख़राब आए थे। हालांकि इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आने वाला है, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अब भी कहूँगा कि 350 से 400 रुपये के बीच में मिले तो ही खरीदना, वरना मत खरीदना, ठीक है। और गलती से अगर 300 से 350 के बीच में मिल जाए तो आप उस लेवल पर एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगेन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेहतर होने वाला है, सब कुछ अच्छा ही होगा, टाइम लगेगा रिकवर करने में, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अदानी और रिकवर तो करा है, एटलीस्ट संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाजार अभी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ टाइम प्रेशर में रहने वाले हैं, अदानी के शेयर अभी भी रहेंगे, लेकिन मौके बनेंगे कुछ कुछ कंपनियों में। जैसे कि आज एंटरप्राइज में भी बड़ी गिरावट थी, पावर में भी बड़ी गिरावट थी, आज अदानी के शेयर गिर रहे थे, टूट रहे थे, बिखर रहे थे आज,
क्योंकि बाज़ार भी खुद गिर रहा था। तो ऐसे में अदानी के शेयर ने और बड़ी गिरावट दिखा दी थी। तो यहाँ पर ख़रीदारी के मौके हैं, लेकिन तभी खरीदो जब सस्ता मिल रहा हो। ज़बरदस्ती का एडवेंचर मत करो अदानी ग्रुप में। जहाँ तक बात है अदानी विल्मर, डेफिनेटली अगर आप चाहो तो अगर ये थोड़ा सा और करेक्शन दिखाता है, यहाँ से 10-12 रुपये और गिरता है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप चाहो तो ऐड कर लेना। बाकी की जो क्वांटिटी है वो 300 से 350 के बीच में मिले, वहाँ पर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन रिकवर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है इस कंपनी में। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में और इनके जो रिजल्ट्स आए हैं Q4 के, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।